साल पहले, और मैंने ना घर में एक पेन गेस्ट बनाया था, ठीक है। और मेरे पास एक 5-6 लड़कियां रह रही हैं, और मैं 2-3 दिन से ना मतलब वीकेंड के वीकेंड अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ। पीछे से रेड होती है, पुलिस SHO साहब थाना गुलबर्ग वो आते हैं, आके रेड करते हैं, लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं, लड़कियों को मारा जाता है। उनके बाद उनको पहले दरवाज़ा ज़ोर से खोला जाता है गेट को, उसके बाद लड़कियां सो रही होती हैं, उनके कमरे में लाइट्स ऑन करके गन्स उनके ऊपर तान के उनको उठाया जाता है, पकड़ के हाथ लगा के उठाया जाता है। उसके बाद उनको खींच के बालों से पकड़ के उनको लेके जाते हैं बाहर सेन में कि तो ये कोई वो बॉथल आउट चल रहा है, ये इस तरह ये कर रहे हैं। तो उसके बाद इनको लड़कियों को SHO साहब अपने प्राइवेट रूम में लेके जाते हैं, और उसके रूम की वीडियोस भी हैं। प्राइवेट रूम पे जहाँ इनको बैठाया गया वहाँ की वीडियोस भी हैं। अगर कोई गलत बात थी तो ये FIR काटते, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इन्होंने धमकियाँ लगाई कि अगर आपने हमारे ऊपर एक्शन किया तो हम आपको 1-2 मिनट लगना है FIR काटने में, और क्योंकि मैं और आपकी वीडियोस बन गई हैं, आपकी शादियाँ नहीं होंगी, आप कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी, आपको जलील किया जाएगा। तो इस तरह कह के उनको छोड़ दिया गया। फ़ोन कर रहे हैं और हमें फ़ोन कर रहे हैं दोबारा, और हमें दोबारा फ़ोन कर रहे हैं कि क्योंकि हम ये सारी चीज़ें लेके हम वकील साहब के पास गए हैं, उनसे बात की है, हम फिर RPO साहब के पास पेश हुए हैं। RPO साहब ने कोई उनके जो नीचे वाला अमला उन्होंने देख लिया कि ये उनके ही बेटी भाई हैं, उनके ख़िलाफ़ बात जा रही है। उन्होंने उसको बिल्कुल भी वो नहीं बॉदर नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने RPO साहब से हमें मिलने नहीं दिया। हम 4 घंटे, मैं 3-4 लड़कियों के साथ RPO के ऑफिस के बाहर 3-4 घंटे खड़ी रही हूँ गर्मी में मुसलसल। सब आके अपनी एप्लीकेशन दे के बात करके चले गए हैं, सवाए हमारी बात भी नहीं सुनी थी। उसके बाद उन्होंने जब उनके RPO के साहब का बाहर जाने का टाइम हुआ, हमें एक साइड पे कर दिया गया, सारी सिक्योरिटी इकट्ठी हो गई। हमने फिर कहा कि हमें एक दफ़ा मिलने तो दें। अगर किसी का कोई साथ नहीं देने वाला होता, मतलब सिफारिश नहीं है, तो इसके बाद कोई मिल नहीं सकता उनसे, हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। उन्होंने नहीं हमें मिलने दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे तो अगर वकला बरादरी ना होती तो आज हम लोग यहाँ ना पहुँचते, और हमें बहुत ख़तरा है। मैं और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, और पेन गेस्ट हाउस मेरे पास मतलब 3-4 लड़कियाँ जो रहती हैं वही हैं, और कोई ऐसा नहीं इशू। और बाकी वो खुद उनको पता ही अकेली, मैं सिर्फ बच्चों को पालने के लिए ये सारा कुछ मतलब बनाया, सारा कुछ किया, लेकिन वो उनको पता ही ये अकेली है, इसके साथ कोई नहीं है, इसको डराएंगे, धमकाएंगे और मिसयूज़ करेंगे, हरास कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं। अभी भी उनको पता चल गया, मैं RPO के ऑफ़िस के बाहर हूँ, उनकी कॉल्स आ रही हैं, मुझे कह रहे हैं कि अगर आप उधर पहुँच तो गई हैं, देखना अब हम आपका हशर क्या करते, आपको जीने नहीं देते। अब मेरे छोटे बच्चे हैं 2 और 7 लड़कियां, मैं उनको किस तरह करूं। और भी लड़कियां हैं जो वो सामने नहीं आना चाहती क्योंकि उनकी इज़्ज़त का और उनकी फ़ैमिली का इशू है। मैं खुद भी नहीं उनको लाना चाहती थी, मतलब जो जिस तरह उन्होंने हमारे साथ की है। तो मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कि कोई मेरी ये आवाज़ उन तक पहुंचा दे ताकि हम सेफ़ रह सकें, जब हम जिनके साथ अपने बच्चों के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। इनका कोई राइट नहीं बनता था बगैर किसी लेडीज़ कांस्टेबल। हाँ जी, और बगैर किसी लेडीज़ कांस्टेबल के बिना वो घर में आए हैं, कोई उनके साथ नहीं थे। SHO साहब खुद थे और उनके साथ लोग थे, कांस्टेबल थे। उन्होंने आए हैं, ना कोई लेडीज़ पुलिस आई है, ना लेडीज़ उन्होंने कांस्टेबल बाहर आई है, ना अंदर। उन्होंने ऐसे थाने में भी नहीं आने दिया, और थाने में भी नहीं आने दिया उन्होंने।